गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम हिंदी सब्जेक्ट की रिवीजन करने जा रहे हैं जो कि आपकी फर्स्ट यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं। ओके, ये हिंदी सब्जेक्ट जो है इसमें हिंदी सब्जेक्ट और हिंदी ग्रामर दोनों सब्जेक्ट आपके कॉम्बाइन रहेगा। पहला 3 चैप्टर ओके, जैसे हिंदी सब्जेक्ट की फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर और हिंदी ग्रामर की भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर, मतलब टोटल 6 चैप्टर इस क्वेश्चन आंसर के अंदर आपको मिलेगा। 6 चैप्टर कॉम्बाइन करके हमने ये क्वेश्चन आंसर बनाया है और इस क्वेश्चन आंसर को आप नोटबुक में नहीं लिखोगे, सिर्फ आपका होमवर्क रहेगा इसको लर्न करना और रीड आउट करना। और यह मतलब जैसा भी आप लर्न करोगे रट्टा नहीं मारना है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है जो आप रट्टा मारोगे जे क का टिक द करेक्ट आंसर, ये तो सी है, फिर ख का बी है, ग का सी है, ऐसा करके आप रट्टा याद लिया जाए, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। आप सिर्फ ये याद रखते क का 3, फिर ग का ख का 2, ऐसा करके आपने याद रख लिया। लेकिन एग्ज़ाम पेपर में मैं इसकी सीक्वेंस हैप्पीली दे दूँगी, तब आपकी प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए आप इसको रट्टा नहीं मारोगे, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ो, फिर उसकी मतलब समझो, फिर उसके ऑप्शन टिक लगाओ। सबसे पहली बात, आपका जो बुक है, बुक की जो एक्सरसाइज है वो अच्छा से पढ़ लो। इसमें सिर्फ 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा। एक होता है टिक द करेक्ट आंसर, एक आएगा फिल इन द ब्लैंक्स और एक आएगा ट्रू फॉल्स। ओके, तो आपकी बुक्स की एक्सरसाइज में ही ये सारी चीज़ है। आप अच्छा से पढ़ो, रीड आउट करो और लर्न करो। कोई लिखने का काम नहीं है, कोई अपना नोटबुक में ये काम आप नहीं लिखोगे। ओके, ये आपको सिर्फ लर्न करने के लिए दे रहा है एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। ओके, क्या है? सब द्वारों पर डैश मची है। सब द्वारों पर क्या मची है? छीर, अधिक भीड़, न वीर है वीर। तो सब द्वारों पर क्या मची है? न भीड़। आप नंबर 3 पे भी टिक करोगे और इसमें भी आप स्पेलिंग लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? बीत चुकी है डैश साड़ी। क्या बीत चुकी है? समय, बेला, न अवधि। बेला आपके ऑप्शन होगा 2, तो आप इसमें टिक भी करोगे और इसमें स्पेलिंग भी लगाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़े किसान का नाम क्या था? शंकर, सोमू या बंशी? ये है आपका आंसर होगा 3, मतलब बंशी। तो आप 3 में आप टिक करोगे। शेठ को देखते ही किसने मुंह लटका लिया? बंशी ने, सोमू ने, सेठानी ने? कौन? ना सोमू ने। ये आप जो आपकी चैप्टर है, ये मुझे लगता है ये सेकंड चैप्टर है। तो ये सेकंड चैप्टर में आपको जो कहानी आपने पढ़ा था उस कहानी के ही इसमें दिया हुआ है। तो उसमें जो लड़का जो सेठ को शिक्षा दी थी जो उस लड़का का नाम क्या था ना? उस लड़का का नाम था सोमू। तो आप सेकंड में आप टिक करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ हंस को डैश लगे। क्या करने लगे? घुमाने, सहलाने, नहलाने? सहलाने। आपका आंसर होगा 2 और इसमें भी टिक करोगे और ऊपर में भी आप खाली स्थान में भी लिखोगे। ओके, नेक्स्ट है, लोग डैश के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या होगा? किसकी? ना सिद्धार्थ की, महाराज की, ना देवदत्त की? महाराज की। तो आप इसमें भी टिक करोगे और इसमें भी आप स्पेलिंग लिखोगे खाली स्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश सिद्धार्थ से चिपक गया। कौन सिद्धार्थ से चिपक गया? हंस, मैना, कौवा? क्या था? ना हंस। अब ए को अब नंबर 1 को आप टिक करोगे और इसमें भी इसकी स्पेलिंग लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक पुलिस किस भाषा का प्रयोग करते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा? सांकेतिक भाषा ना, रास्ते में जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो इशारों से सबको बोलते हैं, जे इधर जाओ, उधर रुक जाओ, ऐसा करते हो, हाथ से इशारा करके बोलते। तो इशारों से जो भाषा क्या बोला जाता है उसको ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो आपकी ऑप्शन होगा नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? तमिल, बंगाली या हिंदी? तो इसमें होगा हिंदी, तो आप हिंदी में टिक करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण भाषा की सबसे डैश इकाई होती है? छोटी, बड़ी, दोनों? क्या होती है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण मतलब एक एक अक्षर, वो सबसे छोटी इकाई होता है जब हम कोई शब्द व सेंटेंस बनाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका टिक द करेक्ट आंसर। अब आता है यहाँ पे
खाली स्थान या रिक्त स्थान भरने का। ओके, तो जो भी रेड पेन से लिखा हुआ है उसी को आपको लर्न करना है। क्या है? डैश भय दिखलाते हैं। कौन भय दिखलाते हैं? ना द्वारपाल, द्वारपाल भय दिखलाते हैं। नेक्स्ट क्या है? कुछ ही डैश जान पाते हैं। कुछ ही कौन? कुछ ही जन जान पाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी डैश पर शेठ बहुत खुश था। अपनी किस चीज़ पे बहुत खुश था? ना अपनी चालाकी पर शेठ बहुत खुश था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंशी ने अपने घर पर एक डैश का आयोजन किया। किस चीज़ के आयोजन किया? उत्सव की। इसीलिए ना वो गांव में जितना भी उत्सव होता था वो उस सेट से वो बर्तन लेके आते थे। ओके, तो बंसी ने अपने घर पर एक उत्सव का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेठ का नए नए डैश इकट्ठा करने का शौक था। तो शेठ का शौक क्या था? ना बर्तन इकट्ठा करने। तो आप यहाँ पे बर्तन लिखोगे। तो शेठ का नए नए बर्तन इकट्ठे करने का शौक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भागता भागता बागिया में पहुँचा। कौन भागता भागता बागिया में पहुँचा था? देवदत्त ने। देवदत्त भागता भागता बागिया में पहुँचा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हंस डैश था। हंस कैसे था? ना हंस लोहू लुहान था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजकुमार सिद्धार्थ डैश के बाहर बागिया में टल रहे थे। कहाँ पे? किसके बाहर? ना राजमहल की बाहर बागिया में टल रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में डैश व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? ना 33 व्यंजन, मतलब 33 व्यंजन होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरता, मिठास और बुढ़ापा, ये क्या है ना? ये है हम लोगों का जो मतलब भाववाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं, मतलब भाववाचक हम लोगों का फीलिंग्स इसमें से आता है। तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है सुंदरता, मिठास और बुढ़ापा, ये तीनों ही होता है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। तो आप यहाँ पे भाववाचक संज्ञा लिखोगे। तो ये हो गया आपका रिक्त स्थान या खाली स्थान का क्वेश्चन आंसर। अब आते हैं सही कथन पर टिक लगाना। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है, कुछ स्टेटमेंट्स गलत हैं, कुछ स्टेटमेंट्स सही है। जो गलत है उसमें क्रॉस लगाओगे और जो सही है उसमें टिक लगाओगे। ओके, तो क्या है? बंशी एक बुरा किसान था। एकदम सही बात, तो आप इसमें टिक लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह को रोते देख गोविंद घबरा गया। कौन गोविंद? तो उसमें तो कोई कैरेक्टर है ही नहीं, तो ये क्रॉस है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेठ और बर्तन पाकर अपनी चालाकी पर बहुत खुश हुआ। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि वो जो दूसरों से जो चालाकी करके दूसरों से जो ज़्यादा बर्तन लेते हैं वो सोचता है वो अपने आप को बहुत चालाक, तो इस चालाकी के ऊपर वो बहुत खुश था, तो ये स्टेटमेंट सही है। सिद्धार्थ क्रोधपूर्वक बोले? नहीं, सिद्धार्थ प्रेम पूर्वक बात किया था उस देवदत्त के साथ, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें क्रॉस लगाओगे। मैना सिद्धार्थ से चिपक गया। मैना चिपक गया था? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, हंस चिपक गया था, तो आप यहाँ पे क्रॉस लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लोग महाराज के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। यस, एकदम सही बात, लोग महाराज की निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के 4 भेद होता है? नहीं, संज्ञा के 3 भेद होता है। एक होता है व्यक्तिवाचक, एक होता है बस जातिवाचक और एक होता है भाववाचक। ओके, तो संज्ञा के 3 भेद होता है। ये तो एक आप इसमें क्रॉस लगाओगे। बोलते समय हमारे मुंह से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? जो हम बात करते हैं ना, बात करते समय मुंह से बहुत छोटे छोटे ध्वनि निकलते हैं, उस ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं। तो ये कथन जो है, स्टेटमेंट जो है, ये सही है, तो आप यहाँ पे टिक लगाओगे। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ना व्याकरण भाषा को सही सही बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। एकदम सही। आप जब तक व्याकरण नहीं जानोगे कहाँ पे कौन सा ग्रामर होगा, मतलब कहाँ पे कौन सा मात्रा, का, के, की, कौन सा मात्रा लगेगा, किसके साथ लगेगा, ये सारे कुछ हम लोगों को व्याकरण के माध्यम से जाना जाता है, जान सकते हैं। तो जब तक हम व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तब तक हम सही से बोल नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं और लिख भी नहीं पाते हैं। सब कुछ हमारा जो है ये व्याकरण के ऊपर डिपेंड है। तो ये आपकी स्टेटमेंट सही है, तो आप इसमें आपको टिक लगाना है। तो हम आपने क्या किया, आज हमने आपकी फर्स्ट जो यूनिट टेस्ट होने वाले हैं उसी का हमने आज रिवीजन वर्क किया, जो कि आपकी हिंदी सब्जेक्ट की
पहला 3 चैप्टर और हिंदी ग्रामर की पहला 3 चैप्टर, मतलब 6 चैप्टर में कंबाइन करके हमने ये क्वेश्चन आंसर बनाया। इस क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से जो भी है, क्वेश्चन आंसर तो नहीं है लेकिन इसमें जो जो है जैसे टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स और फिलअप्स जो है इसी में से आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो जो रेड पेन से लिखा हुआ है उसी को ही आपको फिलअप लर्न करना है। और सबसे बड़ी बात, आप अच्छा से स्पेलिंग देखोगे, कहाँ पे ई की मात्रा, कहाँ पे ऊ की मात्रा, कौन सा ऊ की मात्रा, कौन सा ई की मात्रा लगा है, आप अच्छे से स्पेलिंग देखोगे, उसकी लर्न करोगे। और राइटिंग जब एग्ज़ाम में करोगे एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और इसको आप अपनी कोई भी नोटबुक में नहीं लिखोगे, ये सिर्फ आपको रिवीजन वर्क हो रहा है जो कि हम आपको सिखा रहा है, दिखा रहा है जो एग्ज़ाम में क्या आने वाले हैं। ओके, तो आप कोई भी नोटबुक के लिख के आपका टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप सिर्फ रीड आउट और लर्न करोगे। ओके, थैंक यू।